मुख्तलिफ ग्लोक बहुत चलता है हमारे पास। ग्लोक की मुख्तलिफ कोपियाँ होती हैं, इसकी ग्रिप अच्छी होती है। ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? ये भी ज़्यादातर मतलब लड़के और नौजवान लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ग्लोक के अलावा टोरस है हमारे डबल पास। कलर में जी, टोरस है। अच्छा, इन तमाम पिस्टल्स के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं आज फिर से मौजूद हूँ हसन भाई की शॉप पर AW आर्म्स कराची में। तो दोबारा से चलते हैं नए ब्लॉग के साथ हसन भाई की। कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाई थी चीज़ें मुख्तलिफ, आज भी वही चीज़ें हैं। नया स्टॉक जो आया उसका ब्लॉग इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, अभी रिव्यू कराऊँगा हसन भाई से। और ये वही मशीन है, शॉट गन वगैरह लगी हुई हैं, ये देखें। बाकी ये क्लीनिंग किट, सर्विस किट कंप्लीट ऑल इन वन इसके अंदर होता है। सर्विस किट वगैरह, बैग वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और ये देखें, ये सब जो है एयर गन है, अगर आप दूसरी गन लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको रिव्यू कराता हूँ दूसरे सामान का, पिस्टल का। हसन भाई की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बता दें, आज आप ने ये जो पिस्टल रखी है इसका रिव्यू करवा रहे हैं? भाई बिल्कुल करवाएंगे। ये पाकिस्तानी पिस्टल हैं हमारे पास। पाकिस्तानी पिस्टल की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। इसमें कॉम्पैक्ट साइज़ भी हमारे पास मौजूद हैं, इसमें बड़े साइज़ के पिस्टल भी मौजूद हैं। इसमें बरीटा के पिस्टल हैं हमारे पास, जिगाना के हैं, टोरस के हैं और डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। ग्लोक बहुत ज़्यादा चलता है, ग्लोक बहुत ज़्यादा जो है वो चलता है हमारे पास। टेसास के पिस्टल हैं, टोरस के पिस्टल हैं। ये ज़्यादातर जो तुर्की के पिस्टल होते हैं उनकी कॉपीज़ आती हैं, पाकिस्तानी बनाते हैं। पाकिस्तानी मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं जो इम्पोर्टेड पिस्टल्स की कॉपी बनाती हैं, तो वो हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। ये छोटा पिस्टल है, देखें कॉम्पैक्ट में, ज़्यादातर ख़वातीन रखना पसंद करती हैं। ये किलर, इसका मॉडल कौन सा मॉडल है? ये किलर इन्वेंशन कहलाता है ये, और तुर्की के एक पिस्टल की कॉपी है। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, मजबूत है। छोटे साइज में, स्मॉल साइज में? जी, कॉम्पैक्ट साइज कहलाता है ये। इसको कैरी करना बहुत आसान होता है, रास्ते में कहीं बंदा आ रहा है जा रहा है, या ख़वातीन इस तरह के पिस्टल जो छोटे होते हैं इनको ज़्यादा लाइक करती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मुख्तलिफ ग्लोक बहुत चलता है हमारे पास। ग्लोक की मुख्तलिफ कॉपियाँ होती हैं, इसकी ग्रिप अच्छी होती है। ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? ये भी ज़्यादातर मतलब लड़के और नौजवान लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ग्लोक के अलावा टोरस है हमारे डबल पास। कलर में? जी, टोरस है। अच्छा, इन तमाम पिस्टल्स के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, फिर मॉडल के हिसाब से उसमें कोई ना कोई तब्दीली जो है वो कंपनी देती है। जिस तरह आप मुख्तलिफ मोबाइल या कोई जो है वो व्हीकल्स ख़रीदते हैं, उसमें अपग्रेड होती हैं चीज़ें। किसी पिस्टल के अंदर जो है वो लॉक होता है, किसी में लॉक नहीं होता, किसी में जो है वो मैगजीन में 17 गोलियाँ होती हैं, किसी में 16 गोलियाँ आप डाल सकते हैं, किसी में 14 डाल सकते हैं। पुराने पिस्टल जो होते थे, जैसे 30 बोर के पिस्टल होते थे, उसमें आप 7 गोलियां डालते थे। अब ये देख लें, ये कौन सा मॉडल है? ये टेसास कंपनी का पिस्टल है, जिगाना के नाम से आता है। बहुत खूबसूरत पिस्टल है। इसमें आप जो है मैगजीन में 17 राउंड डाल सकते हैं, चलने में अच्छा है। थोड़ा सा दिखाएंगे? टारगेट जो है वो शूटिंग पे जो जाते हैं, शूटिंग रेंज वगैरह पर लड़के बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इसका वेट वगैरह कितना होता है? इसका वेट अच्छा होता है, भारी पिस्टल है, ग्रिप आसान होती है, अच्छा है। ये देखें PT 909, ये टोरस कंपनी का अच्छा पिस्टल है, अच्छी कॉपी है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। अच्छा, इसका भी कलर खूबसूरत है। पाकिस्तानी मुख्तलिफ कंपनी के ये इस तरह का पिस्टल हमारे पास काफ़ी आते हैं, लोग बनवाते हैं शौक से। इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करवाते हैं, ये डिज़ाइनिंग करवा के इसमें ये बनाते हैं। और ये ग्लोक की अच्छी कॉपी बनाई है इन्होंने, देखें ये ग्लोक है, ये ग्लोक है, ग्लोक की कॉपी बनाई है, लेकिन ये ऑर्डर पे बनते हैं। अच्छे कारीगर जो होते हैं वो इस पर मेहनत करते हैं, इस पर ये जो है वो गुलकारी वगैरह की जाती है। बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं, बनवाते हैं, ऑर्डर पे स्पेशल होते हैं। इसी तरह ये जितने भी पाकिस्तानी पिस्टल हैं, पाकिस्तानी पिस्टल्स की तरह ओरिजिनल पिस्टल जो है इम्पोर्टेड कंपनीज के पिस्टल हैं, वो भी हमारे पास होते हैं, तमाम मिल जाएंगे। अच्छा, ये इसमें 30 बोर और 9mm कौन सा कहलाता है? 30 बोर के जो है वो ये होता है कैलेबर इनका। 30 बोर और 9mm में जो डिफरेंस होता है, पिस्टल तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ गोली का जो कैलेबर होता है, साइज होता है, उसका फ़र्क होता है।
9 mm की जो गोली होती है, बुलेट्स होती है, वो उसका साइज़ 30 बोर से थोड़ा सा छोटा होता है और इससे थोड़ी सी उसका हजम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। 30 बोर पिस्टल जो होता है उसका जो है वॉल्यूम थोड़ा कम होता है और साइज़ में 9 mm से थोड़ी सी बड़ी गोली होती है। ये जो पिस्टल कोई भी होता है ना, उसके जो ये बैरल का साइज़ होता है, इस साइज़ के हिसाब से 9 mm, 30 बोर, 45 बोर, इस तरह अलग अलग डिफरेंट बोर्स के पिस्टल आते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज टू होते हैं, लोग ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो 30 बोर और 9 mm में होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया, इसमें मुख्तलिफ बुलेट लगती हैं या एक ही किस्म की बुलेट लगती ये है? इसके कैलेबर पे डिपेंड करता है ना, पिस्टल जिस कैलेबर का होता है उसी तरह की इसमें बुलेट आती है। यानी 9 mm के पिस्टल के अंदर आप 30 बोर नहीं चला सकते, 30 बोर के पिस्टल में 9 mm की बुलेट नहीं चला सकते, 45 बोर के पिस्टल में आप कोई और नहीं चला सकते, उसका साइज़ बड़ा होता है, बैरल का साइज़ बड़ा होता है, उसमें डिफरेंट गोलियाँ आती हैं। फिर उसके बाद बुलेट्स के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उसमें भी पाकिस्तानी और इम्पोर्टेड तमाम बुलेट्स आती हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो मोस्टली लोग लाइक करते हैं, टारगेट शूटिंग पे इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बुलेट इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, ये जो अगर जैसे हसन भाई आपकी शॉप पे कोई न्यूट्रल बंदा इंटर होता है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी? जैसे लाइसेंस भी ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो वो आपसे वेपन परचेज़ करना चाह रहा हो? देखें, वेपन शॉप में दाखिल होने की, आने की बहुत सी शराइत होती हैं। लड़का कोई भी दाखिल होने वाला शख्स जो है, अगर वेपन ख़रीदने की नीयत से आ रहा है तो उसका लाइसेंस का उसके पास वैलिड अपडेट लाइसेंस होना इंतहाई ज़रूरी है। जो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, जो वेपन्स के कवानीन है उसके मुताबिक जो है उसके पास वैलिड अप टू डेट लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस की जो उम्र की जो लिमिट है वो कम से कम 25 साल से ऊपर का जो बंदा होता है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस फराम करती है। मिनिमम 25 एज होना चाहिए। 25 साल ऐसे कम उम्र अफराद को जो है हुकूमत पाकिस्तान लाइसेंस, आर्म लाइसेंस फराम नहीं करती। हाँ, ये अलग बात है कि डिफरेंट सूबों में जो है वो अलग अलग किस्म के रूल्स होते हैं। तो सिंध में, पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, सिंध के अंदर जो है कम से कम रिक्वायरमेंट 25 साल है। इससे कम उम्र के अफराद जो है वो वेपन नहीं खरीद सकते, ना लाइसेंस ले सकते हैं। सही है। और हसन भाई मुझे ये भी बता दें कि बुलेट में कौन कौन सी इकसाम है आपके पास? भाई, बुलेट में मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। इम्पोर्टेड बुलेट में भी डिफरेंट किस्म की हमारे पास बुलेट्स मिल जाएंगी। पाकिस्तानी बुलेट्स भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अगर जैसे कोई आपसे वेपन परचेस करना है तो लाइसेंस का होना भी ज़रूरी है? लाइसेंस का होना ज़रूरी है, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, परचेज पीरियड होना चाहिए, जो कानूनी रिक्वायरमेंट हैं, कानूनी तकाज़े हैं, वो तमाम होने चाहिए। वो तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर हमको जो है वो लाइसेंस वेपन फराम कर। लाइसेंस पे आप रजिस्टर्ड करके देंगे? लाइसेंस पर रजिस्टर होती हैं चीज़ें, हम इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार होता है, इसके बुलेट्स फायर होते हैं, फिर वो फोरेंसिक के लिए जाते हैं, इसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हमारे पास भी रहता है और हम इदारों को भी मुहैया करते हैं। अच्छा, आपके पास मतलब हर किस्म की, हर कंपनी के मॉडल अवेलेबल होंगे? तमाम मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इंपोर्टेड में भी तमाम पिस्टल मिल जाएंगे आपको, पाकिस्तानी पिस्टल भी सब मिल जाएंगे। अच्छा हसन भाई, अगर जैसे कुछ किसी ने कुछ पूछना हो तो उनको बता दें नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ पूछना चाह रहे हो। हर वक्त जो है वो सहूलियात के लिए, रहनुमाई के लिए लोगों की मौजूद हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0345 3278 533। अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो कॉल करके मालूम कर सकते हैं आपसे। सकते हैं, मैसेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। पुरानी वीडियो में आपने एड्रेस तो बता दिया था। जी जी बिल्कुल, एड्रेस हमारा वही है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4, अब्बास टाउन, अबुल हसन अस्फानी रोड। अच्छा, इसके साथ जैसे बुलेट वेपन के साथ और इसके साथ क्या क्या इसकी एसेसरीज मिलती हैं यहाँ पे? एसेसरीज तमाम होती हैं हमारे पास। इसके होस्टर होते हैं, इसके अलावा इसके पाउचेज होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से वेपन से ज़्यादा एसेसरीज़ के अंदर बंदा उलझ जाता है और लोग ज़्यादातर लाइक भी एसेसरीज़ करते हैं। एक शख्स जब वेपन लेने आता है तो उसको जो है वो बनाने संवारने के लिए, उसको रखने के लिए मुख्तलिफ एसेसरीज़ परचेज़ करता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह ताला आपके आने का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। एक बार लोकेशन ज़रा दोबारा बता दें। हमारी लोकेशन है मेन अब्बास टाउन, अबुल हसन अस्फानी रोड, ये नज़द पैराडाइज बेकरी, अबुल हसन अस्फानी रोड। जब आप मस्कत चौरंगी से, कराची यूनिवर्सिटी से पैराडाइज बेकरी की जानिब आते हैं, इससे थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो अब्बास टाउन, अबुल हसन अस्फानी रोड पर वाक़ हमारी शॉप है। चलिए हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।